गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम बात करेंगे ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर्स के बारे में। वी कैन डिफाइन ब्रेक एज ए डिवाइस दैट डिसिपेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। ब्रेक किसी भी मूविंग पार्ट या किसी भी मूविंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इन मैकेनिकल ब्रेक्स डिसिपेशन इज अचीव्ड बाय sliding friction between a stationary object and a rotating part। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और एक रोटेटिंग पार्ट के बीच ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करता है उसके गति को, उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए या तो फिर रिड्यूस करने के लिए। अब बात यह है कि किसी भी सिस्टम में कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा हो तो उसमें ऑलरेडी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, या यूँ क्या कहें कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो फिर वो बॉडी, तो यदि हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई ना करें, तब भी वो बॉडी स्टॉप हो जाएगा, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर ऐसे में हमें क्या आवश्यकता है, कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट डिवाइस यूज करने की जो उसके स्पीड को कम करे। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है, आप एक एग्जांपल के तौर पे एक व्हीकल लीजिए। आपके पास कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है और हमें उस एक रनिंग साइकिल को, मोटरसाइकिल को स्टॉप करना है। तो आप देखिएगा कि एक लंबा समय और लंबी दूरी, ये दोनों तय करने पड़ेंगे आपको उसके रुकने तक का इंतज़ार करने के लिए। कोई साइकिल जब मूव कर रहा हो तो यदि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं यूज करते हैं, तो साइकिल रुकेगा तो ज़रूर, बट वो एक लंबी दूरी तय कर चुका होगा और उसे कंप्लीट करने में हमें एक लंबा समय भी लगेगा। लेकिन यदि हम चाहें कि हम काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में सडनली उसको स्टॉप कर सकें या फिर उसकी स्पीड को सडनली काफ़ी तेज़ी से डी एक्सिलरेट कर सकें, वैसे केस में, और एक चीज़ और कि उसका टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकें, तो वैसी परिस्थिति में हमें उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी, जो कि उस इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा सके, ताकि ये जो स्टॉप होने का, डी एक्सिलरेट होने का प्रोसेस है वो फास्ट हो, हम काफ़ी कम समय में उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकें। तो यही पर्पस है, यही फंक्शन है ब्रेक का, और इसी के लिए ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है किसी भी कहीं भी जगह पे। तो मैकेनिकल सिस्टम में हम यदि बात करें तो कई टाइप के मैकेनिकल ब्रेक्स हो सकते हैं, और वह जो कई टाइप्स हैं मैकेनिकल ब्रेक्स में, हम इसको कैटेगराइज करें तो एक्चुअली जो ब्रेकिंग फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे, जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अप्लाई होगा, तो वो उसका जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के आधार पे, उसके बेसिस पे हम इसको जनरली तीन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में, तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये तीन अलग अलग टाइप का मैकेनिकल ब्रेक्स बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे है तीन ब्रेक्स के नाम है आपको। नंबर 1 शू और ब्लॉक ब्रेक्स। आप देख पा रहे हैं ये एक शू ब्रेक है, और इस ब्रेक में जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है वो रेडियली लगता है। ध्यान रखिएगा, जब शू ब्रेक या इसको ब्लॉक ब्रेक भी कहते हैं, इस केस में जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स है वो रेडियली लगता है, और यह में भी दो तरीके से लग सकता है। आप चाहें तो शू को अपने मूविंग ऑब्जेक्ट के बाहर लगा तो उसको एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग कहते हैं, या तो फिर हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट के यदि अंदर से उसको अप्लाई करते हैं तो वैसे केस में उसको इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक कहते हैं। इन सबों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, फिलहाल बस अभी इसको समझ लेते हैं। एक हो सकता है मेरे पास बैंड ब्रेक, जिसमें क्या कि किसी रोप बेल्ट की मदद से हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, उसको डी एक्सेलरेट करते हैं। इस केस में इसका जो ब्रेकिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के। एंड अनदर इज थर्ड डिस्क ब्रेक। यह जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो क्या है, ब्रेकिंग फोर्स का डायरेक्शन जो है वो एक्सियल लगता है। तो ये तीन टाइप के ब्रेक्स हो गए। तो नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। ये भी एक ब्रेक ही है,
इसमें ब्रेक के साथ एडिशनली एक मेजरिंग डिवाइस लगा होता है जो क्या करता है, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के अमाउंट को मेजर करने का काम करता है, या तो फिर उसमें कितना, इस ब्रेकिंग सिस्टम के दौरान कितना पावर कंज्यूम हुआ है, कितना टर्क ज़रूरत है ड्रिवन मशीन को, ये कैलकुलेट करने का, ये मेजर करने का काम डायनेमोमीटर करता है। तो ये डायनेमोमीटर ऑल्सो ए ब्रेक, बट एडिशनली इट हैज़ सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ओके, ये मेनली दो टाइप का होता है, अब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर एंड ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। अब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर में जो वर्क डन है उसको हम मेजर करते हैं हीट में कन्वर्ट करके, मतलब कि जितना फ्रिक्शन की वजह से उसमें जो हीट जनरेट होता है उस हीट के अमाउंट को हम वर्क डन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, और इस तरीके से हम इसका क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का बाय कन्वर्टिंग इन हीट एनर्जी। ओके, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हाई पावर के केस में नहीं होता है, मॉडरेट पावर हो तब यूज करते हैं। एंड इसका एग्जांपल प्रोनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक डायनेमोमीटर अब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट है एक ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। इस केस में वर्क इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बट इट यूटिलाइज्ड आफ्टर मेजरमेंट। ओके, एक्चुअली पहले हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाता है कि इसमें से कितना पावर कंज्यूम होगा, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल उसके बाद इसका यूज होता है। तो इसके उदाहरण है बेल्ट ट्रांसमिशन, टॉर्सन डायनेमोमीटर। एंड इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ओके, थैंक यू।